नमस्कार, स्वागत है आपका द नेटिजन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। जालौन में आज किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी किसान यात्रा कोच नगर में निकाली गई। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव का नगर में नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी किसान यात्रा कोच नगर में जिला अध्यक्ष नवाब सिंह यादव के निर्देश पर जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह यादव, वेद प्रकाश नगर अध्यक्ष उरई द्वारा हरी झंडी दिखाकर यात्रा को रवाना किया गया। किसानों के हित में क्या आप कहना चाहेंगे? ऐसा है कि इस समय देश में और प्रदेश में जो सरकारें हैं वो अन्नदाता की जगह दानदाताओं के हित में काम कर रही हैं। वो दानदाताओं की तरफ हट के, उनकी तरफदारी छोड़ के किसान के हित में काम करें, किसान के हित में निर्णय लें। आज पूरे प्रदेश का, पूरे देश का, खासतौर से बुंदेलखंड का किसान बहुत ही भयावह परिस्थितियों से गुजर रहा है। वो वैसे ही मरणासन्न है और आज की अगर अपन परिस्थिति देखें तो ये सरकारें उसका अस्तित्व खत्म करने पे तुली हुई हैं। आपकी यूरिया की स्थिति हो, आपकी डीजल की महंगाई की स्थिति हो। आज डीजल हम जिन देशों से खरीदते हैं उसके बाद नेपाल या बांग्लादेश को हम बेचते हैं। नेपाल बांग्लादेश हमसे डीजल खरीदता है, उसके बाद भी वो हमसे सस्ता बेच रहा है और हमारे देश में डीजल उन जहां हम बेचते हैं उनसे भी महंगा बेच रहे हैं। स्थिति ये है कि 30 रुपये का डीजल हम लोग 75 रुपये में किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। यूरिया ये है कि जो हमारे यहाँ क्रय विक्रय की बैंकें हैं जहाँ से किसान यूरिया लेता है, वहाँ पे मौजूद स्थिति में यूरिया मिल नहीं रहा है, डीएपी मिल नहीं रहा है। किसान मार्केट से पौने पौने में महंगे रेट में यूरिया खरीद रहा है। पानी ये स्थिति है कि जब ज़रूरत है तब पानी नहीं आ रहा है और जब सिंचाई हो गई तब पानी आता है और वो कई एकड़, सैकड़ों एकड़ रजवाहे में पानी से ओवरफ्लो की वजह से भर रहा है। इन सब परिस्थितियों के बाद अन्ना जानवर की समस्याएं हैं। इन सब स्थितियों के बाद भी अब एक अस्तित्व की स्थिति बची थी। किसान किसी भी तरह से अपना पेट भर रहा था। अब इन सरकारों ने 3 काले कानून लाई है और किसानों की जो ज़मीनें हैं उनको छुड़ा के, उनकी उपज को छुड़ा के, उनका मालकाना छुड़ा के उद्योगपतियों को सौंपने का काम कर रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और चाहते हैं कि सरकार अपने दानदाताओं से नज़रें हटाए और अन्नदाता पे नज़रें लगाए और अन्नदाता के भले में पॉलिसी बनाए, उन पॉलिसी को लागू करें। अच्छा, आज आपने जो रैली कोच में निकाली, इसका संदेश क्या देना चाहोगे किसानों को? हम किसानों को नैतिक रूप से समर्थन देने के लिए, उनकी आवाज़ को मजबूत करने के लिए आज नगर भ्रमण पर निकले थे और नगर के लोगों से ये अपील करते हैं कि सभी लोग किसानों के सम्मान में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ उठाएं, किसानों को बल प्रदान करें। बाइक रैली निकाली किसानों के हित में, क्या उद्देश्य रहा है इसका और कहाँ से कहाँ तक आप लोगों ने ये? हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर है। 7 तारीख से हम लोग पूरे प्रदेश में, जनपद जालौन में प्रत्येक दिन साइकिल यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जाकर, जो आज 22वें दिन हमारे जो किसान दिल्ली में पड़े हैं पूरे देश के, जो तानाशाही सरकार है मोदी जी की, वो किसान की बात सुनना नहीं चाहते। किसान अन्न पैदा करता है, अन्नदाता कहते हैं, लेकिन आज किसान की वो बदहाली को, उसका जो हक है उसको छीनने का काम कर रहे हैं। उसको आज तक जो पैदा करता है उसका रेट उसे कभी नहीं मिला। आज तक किसान कर्ज में डूबता चला जा रहा है। आज उसका जो ज़मीन थी उसका भी जब मालकाना हक छीनने लगा तो पूरे देश का किसान जब दिल्ली में बैठ गया। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये आह्वान किया है समाजवादी से कि जब तक काला कानून जो बनाया है सदन में, उस काले कानून को वापस नहीं लेंगे और जब तक काला कानून वापस नहीं होगा, समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ खड़ी है और प्रत्येक दिन साइकिल यात्रा से, बाइक यात्रा से गांव-गांव जाकर उन किसानों की बात को कहते रहेगी और उनकी जब तक वापसी नहीं होगी काले कानून की, हम लोग इसी तरह अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। आप लोगों ने कई बार और भी रैलियां निकाली, लेकिन इस बार अलग से देखा गया कि पुलिस प्रशासन आपको छावनी बनाकर आपकी, वो तो जब देखो, ये तो मोदी की बात है, योगी की बात है कि जब हम लोग सड़क पर उतरते हैं जनहित की बात करने के लिए, हमेशा उनने पुलिस का सहयोग किया। हमेशा पुलिस का हम लोगों पे तानाशाही रवैया अपनाया और देख भी रहे होंगे, आप लोग खुद देख रहे होंगे टीवी पे, हमारे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता सिपाही रोज पुलिस की लाठियों से पिट रहे हैं, जेल में बंद हो रहे हैं और रोज उनको पीटा जा रहा, बंद किया। हम अपनी
बात भी नहीं कह सकते। किसान की बात के लिए हम लोग जब सड़कों पे निकले हैं तो क्या हम लोग अन्याय कर रहे हैं? हम अपनी मांग कर रहे हैं कि किसान को न्याय मिले, किसान को न्याय मिले, लेकिन पुलिस हमारे आगे और पीछे चलाकर हमारी जितनी भी यात्राएं हो रही हैं सब पे पुलिस अड़ंगा डालती है, हमारे लोगों को भयभीत करती है कि आप ये अपनी जनहित की बात नहीं कहिए। ये कहीं नहीं रहा कि जब जनता कोई सरकार में नहीं रहा कि कोई भी सरकार में ऐसा नहीं रहा कि विपक्ष को जनहित की बात कहने का अधिकार ना हो। ये पहली तानाशाही सरकार है जो जनहित में बात नहीं करने दे रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।